एक ऐसा ताल जिसकी गहराई आज तक नापी नहीं जा सकी, और जब इस ताल के पानी को बाहर निकालने की कोशिश की गई तो पानी की एक बूंद तक बाहर नहीं आई, बल्कि झील ने ही अपना दायरा बढ़ा लिया। रंग देवभूमि के कार्यक्रम में हम देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और परिवेश से जुड़ी कई रोचक जानकारियां रोज आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हरे भरे जंगलों और पक्षियों की चहचहाहट के बीच स्थित है देव का ताल यानी कि देवरिया ताल। इस ताल की गहराई आज तक कोई नहीं माप पाया, जो आज तक रहस्य बना हुआ है। जब समुद्र मंथन चल रहा था तो सभी देवी देवता बहुत थक गए थे, जिसके बाद नागराज भी थक गए और मनुष्य के अवतार में सारी गांव पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक आदमी से पूछा कि मुझे विश्राम करना है, क्या आसपास कोई सुंदर और शांत जगह है? इस पर उस आदमी ने कहा कि पूरा जंगल आपके सामने है, कहीं भी आराम कर लीजिए। इसके बाद नागराज हरे भरे जंगलों के बीच से गुजरते हुए एक पर्वत पर पहुंचे, जहां उन्हें एक ग्वाला मिला। नागराज ने उस ग्वाले से कहा कि तुम इस बछिया को लेकर इस पर्वत से नीचे चले जाओ और कोई भी आवाज आए पीछे मुड़कर मत देखना। ये सुनकर ग्वाला अपनी बछिया को गोद में लेकर पर्वत से नीचे की ओर भागने लगा, और तभी पीछे से बहुत तेज एक आवाज आई और बछिया ने पीछे देख लिया, जिसके बाद वो बछिया देवरिया ताल में जा समाई। वो जोरदार आवाज थी देवरिया ताल की स्थापना की, जिसे आज देवों के ताल के रूप में जाना जाता है। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित देवरिया ताल में देखने पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, चौखंबा और नीलकंठ की चोटियां दिखाई देती हैं। इसके साथ ही देवरिया ताल से महाभारत काल की एक बड़ी ही रोचक कथा जुड़ी है, जो आपने शायद अपने बचपन में भी पढ़ी और सुनी होगी। ये कहानी उस समय की है जब पांडव वनवास पर थे। वनवास के दौरान एक बार उन्हें पानी की बहुत तेज प्यास लगी, जिसके बाद पांडव पानी पीने के लिए एक तालाब के पास जाते हैं, जहां उनसे पानी पीने से पहले कुछ सवाल किए जाते हैं, परंतु पांडव भाइयों में से एक भी सही जवाब नहीं दे पाते, जिसके बाद वे मूर्छित हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब युधिष्ठिर अपने भाइयों की खोज में आते हैं तो देखते हैं कि उनके चारों भाई मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, जिसे देखकर वो अत्यंत दुखी होते हैं। इसके बाद युधिष्ठिर यक्ष महाराज से मिलते हैं, जहां यक्ष महाराज उन्हें वचन देते हैं कि यदि युधिष्ठिर सभी सवालों के सही जवाब देते हैं तो उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया जाएगा। जिसके बाद युधिष्ठिर द्वारा सभी सवालों के सही जवाब दिए गए और चारों भाई पुनः जीवित हो गए। देवरिया ताल में हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर नाग नागिन का जोड़ा अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देता था, मगर 1999 में कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद से नाग नागिन के जोड़े ने दर्शन देना ही बंद कर दिया। इस वर्ष एक दंपत्ति यहाँ पहुंचा और नाग नागिन द्वारा उन्हें दर्शन दिए गए, मगर उस दंपत्ति की चाह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और वे नाग नागिन से बार बार दर्शन देने को कहने लगे। जिसके बाद 2 बार दर्शन देने के बाद भी वह नहीं माने तो तीसरी बार नाग नागिन उन्हें अपने फन में लपेटकर ताल में समा गई। इस दिन के बाद से नाग नागिन ने अब तक किसी को भी दर्शन नहीं दिए हैं। रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ में मौजूद देवरिया ताल में हर वर्ष अब सभी श्रद्धालु केवल एक ही मनोकामना के साथ आते हैं कि कब उन्हें नाग नागिन अपने दर्शन फिर से देंगे।